साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस बीच कई खबरें आपके बीच आई बहुजन समाज पार्टी को लेकर। वहीं पर बूथ वाइज बैठकों का दौर चल रहा है। सेक्टर कंप्लीट होने चाहिए, इसका भी हाईकमान ने आदेश दे रखा है। मगर इस वक्त बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर चैलेंज कर रही है यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को, जिस तरह से शासन में रहकर भाजपा सरकार कहती है अपराधियों को अंदर से खोद कर निकाल लेंगे। अब लगातार जिस तरह से बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, तमाम ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी प्रकट होकर उनकी बात रख रही है। और ये इकलौती खबर नहीं है जिसको मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं जो इस बीच देखी जा रही तमाम घटने सामने आ रहे हैं, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कल जब मैं बसपा कार्यालय पहुंचा तो वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर गाड़ियां मौजूद थी। कई गाड़ियां मौजूद थी, काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही थी। तो जो बैठकें हो रही हैं, किस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या बूथ कंप्लीट है, सेक्टर कंप्लीट है, इस चीज़ की जानकारी भी अप टू डेट दी जा रही है। और तमाम ऐसी खबरें हैं जो निकल के सामने आ रही है। इस बीच में ये जो खबर निकल के आई है जो आश्चर्यचकित कर देगी। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल इस बीच इलाहाबाद पहुंचे थे। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जिसका नाम कर दिया गया। उस प्रयागराज में ये मामला निकल के सामने आया कि पासी समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई। वक्त 1 महीना बीत चुका है मगर वो अपराधी अभी कैद नहीं हो पाए हैं। जो लोग इसके पीछे इस मामले को लेकर अपराध जो बुना गया और जिस चीज़ को देखा जा रहा है, तो अभी तक के वो अपराधी पकड़े नहीं गए। एक व्यक्ति पकड़ा गया है, बाकी सब अभी फरार हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। वक्त 1 महीने का हो गया है। वो वीडियो से भी आपको रूबरू कराएंगे जो विश्वनाथ पाल ने वहाँ के पुलिस ऑफिसर से बात की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले ये एक्स पर जो पोस्ट आया ये देख लीजिए। विश्वनाथ पाल लिखते हैं, आज दिनांक 18/3/2025 जनपद प्रयागराज के विधानसभा सोराव गांव बालाडी में बीते दिनों बदमाशों ने मनोज कुमार पासी की हत्या कर दी और उन को भी चोट लगी। इस मामले में आज उनके घर पहुंचकर भरोसा दिलाया कि पूरी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई एवं शासन प्रशासन से परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग भी की। #प्रयागराज। ये जो आपने एक्स पर पोस्ट पढ़ा तो इसमें अपराधियों ने मनोज कुमार पासी पर ही नहीं, उनके परिवार में जो पत्नी और बच्चे थे उन पर भी हमला किया, वो भी घायल हुए। वक्त 1 महीना बीत चुका है। सरकार भाजपा की है और भाजपा सरकार लगातार इन वारदात पर रोक नहीं लगा पा रही। वजह क्या है ये सोचने की बात है। और बसपा लगातार इन मामलों को लेकर गांव-गांव जहां भी जो मामला हो रहा है वहां पर जाकर उस परिवार से मिल रहे हैं और उन्हें उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। पूरी कमेटी वहाँ लगती है, प्रशासन से मुलाकात करना, प्रशासन से बात करना और जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कराना। क्योंकि बहुजन समाज में अभी भी एक ऐसा तबका है जो शायद अभी उस तरीके से शिक्षित नहीं है, तो उनकी जिस तरीके से मदद हो सकती है वो मदद कर रही हैं। वहीं पर पार्टी के बड़े पदाधिकारी, कहीं प्रदेश अध्यक्ष, कहीं कोऑर्डिनेटर, प्रभारी जाकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस परिवार को न्याय दिलाया जाए। और जिस परिवार का अगर व्यक्ति खत्म हो गया तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत टूट जाती है, बड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो सरकार को उसकी मदद भी करनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस सामाजिक न्याय के साथ एक और चीज़ देखने को मिली जो प्रयागराज में उन्होंने बैठक भी की सेक्टर और बूथ वाइज।
ये दूसरा एक्स पर पोस्ट है जो आपके सामने पेश है, और ये फोटोज जो आएंगी वो वही के कार्यक्रम की है। विश्वनाथ पाल लिखते हैं, हैशटैग अपना अपना बूथ करो मजबूत। आज दिनांक 18/3/2025 को जनपद प्रयागराज विधानसभा सुरावर सेक्टर ददौली में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान ने सेक्टर बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जिसमें शामिल हुए ये जो आप फोटोज़ देखेंगे वो विश्वनाथ पाल प्रयागराज में बूथ और सेक्टर की कमेटी की बैठक थी, जहां पे पहुंचे। काफ़ी संख्या में आपको लोग दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको महिलाएं दिख रही होंगी, पुरुष दिख रहे होंगे, काफ़ी संख्या में ये लोग आपको मौजूद दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तमाम सेक्टर की बैठकें हो रही हैं, बूथ कमेटी मौजूद है, वो देखने को मिल रहा है। और इन समीक्षा में ये देखा जा रहा है, इतना ही नहीं कि हाँ लोग मौजूद हैं बस बहुत हो गया, इन समीक्षा में ये भी देखा जा रहा है, नाम वाइज काउंट किया जाता है कि क्या वो जो पदाधिकारी पेपर में बनाए गए वो असल में वहाँ मौजूद हैं कि नहीं है, क्या उनको अपनी जिम्मेदारी मालूम है कि नहीं मालूम है, कि वो जो कमेटी है वो पूरी कितनी होती है, एक बूथ में कितने लोग होते हैं, वो सभी चीज़ों की जांच और पड़ताल की जा रहा है। बसपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हैं। वहीं पर सामाजिक न्याय की लड़ाई बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार पार्टी के पदाधिकारी लड़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे ये मामला जो सामने आया ये काफ़ी चर्चित है। उसका कारण ये है कि लगातार शोषण दलित समाज का हो रहा है, और जहाँ तक इस अपराध के पीछे जो खबरें देखने को मिल रही है, बताया जा रहा है कि यादव समाज का कोई व्यक्ति है जिसने ये हरकत की है, और उसके बारे में जितनी अपडेट मेरे पास मिल पाए, मैंने आपको बताया कि मनोज कुमार पासी की हत्या तो की गई, उनके साथ पत्नी और बच्चों के पर भी गंभीर चोटें आई हैं, और प्रशासन 1 महीने से तलाश रहा है। अभी प्रशासन के बगल में अपराधी नहीं आए हैं, ये जानकारी निकल के सामने आई। और विश्वनाथ पाल उस परिवार से तो मुलाकात की, और वहीं पर कांस्टेबल से बात करते हुए ये बात को भी रखा और कहा कि योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हम पाताल से खोद कर भी निकाल लाएंगे अपराधियों को, अभी इस प्रदेश में नहीं होगा, मगर जिस तरीके से बहुजन समाज के खासकर वर्ग, दलित समाज के लोग, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं और जो कमज़ोर हैं, उनके साथ जो लगातार अत्याचार का मामला हो रहा है और प्रशासन उसको रोकने में और शासन का कोई दबाव नहीं बन पा रहा है, इस पर अब योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए, और नहीं रोक पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला ले लेना चाहिए कि प्रशासन शासन में रहकर भी उस पर रोक नहीं लगा पा रहे। आखिर ये बिल्डोज़र चल किस पे रहा है, ये भी चिंता करने की विषय। क्या ऐसे अपराधियों पे बुलडोज़र ना चलना, जो मतलब एक हिसाब से बड़ा एक्शन ना होना, बुलडोज़र का मतलब ये हुआ बड़ा एक्शन ना लेना, लगातार अपराध की गतिविधियाँ बढ़ना अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जो कि हम आपसे रूबरू कराते हैं। ये चिंता का विषय है। अब आपको हम सुनाते हैं विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा है, आपसे रूबरू कराते हैं पूरी खबर से। आगे के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जो सरकार का मुख्यमंत्री ये दावा करते हो कि हम पताल से खोज कर मुलजिमों को निकालते हैं, इस सरकार में 1 महीना हो जाए मुलजिम ना गिरफ्तार हो, क्या उम्मीद करें। देखिए, ये गरीब परिवार है, जिस तरीके से मार करके हत्या की गई है, तो इनकी गिरफ्तारी करिए, सारे मुलजिमों को जेल भेजिए। और मेरी तो ये मांग है सरकार से, क्योंकि देखिए इनके 4 बेटियां हैं। क्यों 4 बेटियां? 1 बेटा है, और कमाने वाले एक ही थे, तो इनको तो उसके लिए सरकार को भी आर्थिक सहयोग मदद करनी चाहिए। क्यों कुछ लिखा पढ़ी कराया हो कि नहीं? जैसे ST लगा हुआ है, ST लगा हुआ है सर, कोई भी यहाँ खेत के लिए लिखा पड़ी हुई है सर, ये चीजें लिखा पड़ी हुई है। चलिए हम बात करते हैं। आपका काम है दरोगा जी, गिरफ्तारी करके इनको जेल में दो, सजा दो, बाकी और हम बात करते हैं।